बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान के लिए आज इतना बड़ा झटका और इतना बुरा दिन था कि ईरान की कुछ फोर्स के 4 कमांडर्स, जिनमें उनके जर्नल भी शामिल थे, इसराइल ने जेट से आकर स्ट्राइक किया है। और स्ट्राइक करके एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें ये लोग रहते थे, और उस बिल्डिंग को उड़ा दिया है। किसी को भी नहीं पता था ये रहते हैं यहाँ पर। इस सारी सूरत हाल में इसराइल के अब मामला जो है वो इतने भयानक उन्होंने ईरान के खिलाफ कर दिए हैं कि अब जिस जंग को रोकने की पूरी दुनिया कोशिश करी थी वो गली कूचों में दाखिल हो गई है और वो जंग बड़े पैमाने पर जा रही है। ईरान ने इस पर शदीद गुस्से और गम का इजहार किया और कहा है कि बदला लिया जाएगा, जो बदला हम लेंगे वो आपको नजर आएगा। और इस सूरत हाल में अब शायद ईरान पर दबाव ये बढ़ रहा है उनकी कौम की जानिब से कि अब स्ट्राइक जो होना चाहिए वो तिल अवीव होना चाहिए, वो स्ट्राइक शाम नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो लोग मारे गए हैं, ये जो इनके कमांडर्स थे, ये असल में इतने अहम कमांडर्स हैं इनके, खास तौर पर इनमें इंटेलिजेंस का जो हेड था यहाँ का शाम का, वो भी मारा गया है। अब सोचिए, वो बंदा था जिसने 4 दिन पहले जो ईरान ने हमला किया है शाम के अंदर 1200 किलोमीटर दूर, वो सारी उसकी इंस्ट्रक्शन पर हुआ था, उसने इंफॉर्मेशन दी थी। और ये जो हालिया इराक के अंदर इजराइल के बंदे मारे गए हैं, पूरा हेडक्वार्टर उन्होंने उड़ाया है। अब ये लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई है कि अनकरीब वो दिन आने वाला है कि जब ये सारे आपस में लड़ पड़ेंगे। सिर्फ एक हमला होना है डायरेक्टली ईरान के ऊपर, तो उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जानी, या ईरान ने कर देना या उन्होंने कर देना। आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल को इतनी बुरी तरह हिट किया गया था, इराक वाला हमला, उसका पूरा हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया। जाहिर सी बात है इन्होंने पूरी इंटेलिजेंस मालूमात रखी, ईरान और इसराइल। अब ये मामला हो क्या रहा है, देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, जो कुछ फोर्स है ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताती या उसके अंडर नहीं आती, ये डायरेक्टली टच में होती है और ये जवाबदेह होती है आयतुल्लाह खामनाई को, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, या उनको जवाबदेह होती है। ये निचली सतह पर किसी को जवाब देनी होती, यानी डायरेक्ट उनको जवाब देनी होती। जिन्होंने हालिया ये जो ऑपरेशन हुए थे उनकी निगरानी वो करते हैं, तो वहां का निजाम बड़ा डिफरेंट है। अब इनको चुनकर इसराइल ने मारा, इसका मतलब है इसराइल की इंटेलिजेंस मालूमात बड़ी जबरदस्त थी, और इसी तरह जबरदस्ती जैसे ईरान की मालूमात जबरदस्ती, और उन्होंने वो कमांडर उनका मार दिया है कि जिस पर ईरान के अंदर इस वक्त बदतरीन शोक मनाया जा रहा है। अब ये लड़ाई किस पैमाने पर चली गई है, लड़ाई का लेवल अब ये हो गया है कि दोनों एक दूसरे के मारे। देखिए, हदीस में आपको याद होगा कि आपने पढ़ी भी होंगी वो हदीस, कि जो असल अखाड़ा सजना है पूरी दुनिया का वो शाम होना है। अब आप गौर करते जाएं, शाम के अंदर ईरान के कमांडोस मारे गए हैं, फिर वो हमला कर रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर अमेरिका भी है, वहाँ पर रूस भी है, वहाँ पर शाम भी है। इन्होंने असल में इसराइल के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस किए थे और बड़े कामयाब ऑपरेशन थे। लेकिन अब इसराइल खुलकर सामने आ चुका है, और दूसरी जानिब अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद हमने हसन नसरुल्लाह को मारना है। वो तैयारी में बैठे हुए हैं कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारना है, और इसी दिन इसलिए उनकी लोकेशन जल्द अज जल्द चेंज की जाती है, कभी इधर कभी उधर। और इस सारी सूरत हाल में असल में इसराइल ने प्लान ये किया है कि किसी तरह उनकी डायरेक्टली लड़ाई हो जाए ईरान के साथ। देखिए, अभी तक अमेरिका ने अवॉइड किया है कि ईरान से डायरेक्टली लड़ाई ना हो, इसराइल ने खुद डायरेक्टली लड़ाई के लिए अवॉइड किया हुआ है। आज तक किसी ने एक दूसरे पर डायरेक्टली हमला नहीं किया, अमेरिका ने भी नहीं किया। हमेशा जब भी हमला होता है एक दूसरे के मुल्कों की प्रॉक्सी पर, जैसे इसराइल का हेडक्वार्टर उड़ा दिया इन्होंने इराक के अंदर, बड़ा खुफिया था, एक विला था, उसके अंदर इनकी सारी एक्टिविटीज होती थी। अब उन्होंने उड़ा दिया और उनके पास तस्वीर थी जो ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है, उन्होंने जारी की है। एग्जैक्टली इसी तरह ये शाम के दिमिश्क में उन्होंने हमला किया है, और दिमिश्क के अंदर सूरत हाल ये है कि 3 मंजिला बिल्डिंग थी जो उन्होंने उड़ा दी है। यानी ये इतनी तबाहकुन बिल्डिंग थी जो इसराइल के लिए तमाम एक्टिविटीज जो हो रही थी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। अब यहाँ पर मसला ये है कि इस वक्त जो बहुत सारे मिसाइल सिस्टम है वो यहाँ डिप्लॉय नहीं किए गए, और ईरान को ये लग रहा है कि अब हमने जवाब देना इनको। अब वो जवाब कैसे दे सकते हैं, देखिए, सबसे ज्यादा उनके पास जवाब देने के लिए जो चीज है कि शाम और इराक के अंदर तो है ही है, लेकिन अब शायद गालिबन मिलिट्री बेसिस पर उनका हमला करने का वक्त आ गया है। और ईरान की जो आवाम है वो बार बार ये कह रही है कि कासिम सुलेमानी को मारा गया। अब उनके मातहत और उनके साथ जितने भी लोग हैं उनको मारा जा रहा है। कासिम सुलेमानी की सूरत हाल ये थी कि ईरान के लोग उनके साथ इतना अटैच थे
कि कासिम सुलेमानी के होते हुए जब कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल या कोई नई चीज़ ईरान दरियाफ्त करता था तो उनका आगे रिएक्शन ये होता था, यानी एक बड़ा मशहूर रिएक्शन था। उन्होंने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल और ये तमाम चीज़ें देखी तो उन्होंने जाकर कहा कि जिस बंदे ने ये बनाया है मैं उसके पैर और हाथ चूमना चाहता हूँ, उसने क्या कमाल चीज़ बना दिया हमारे लिए। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि आम जो बंदा होता है, इंजीनियर्स भी होते हैं, एक कमांडर लेवल का बंदा जाकर कहता है कि मैं उसके पैर भी चूमूंगा, उसके हाथ भी चूमूंगा, उन्होंने उसकी चीज़ क्या बना दी। तो उसके मरने के बाद उनके कई साथियों को मारा गया है, इजराइल को निशाना बनाया। अब देखिए हो क्या रहा है, ये इजराइल ने जो बदला लिया है वो यमन वाला लिया है बदला, क्योंकि अमेरिका तो फेल हो गया यमन के मामले के ऊपर। और यमन के मामले पर जब अमेरिका फेल हुआ है तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब हम करें क्या। तो उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप यमन पर हमला करें, अमेरिका नाकाम हुआ है। तो वो अब काम ये कर रहे हैं कि ईरान को वो उकसा रहे हैं कि तुम हमारे साथ जंग कर लो। असल में वो चाह रहे हैं कि ईरान को हमला कर दे इसराइल के ऊपर, वो उनकी ये बड़ी तैयारी है। देखिए शाम के अंदर जो हमला करेंगे, जाहिर सी बात है मानता कोई भी नहीं है कि जी हमारे बंदे मारे गए। इसराइल ने तो खैर कभी भी नहीं माना, जिनके 200 फौजी वो अभी तक लेकर बैठे हुए मारे गए हैं, हजारों के हिसाब से उनके फौजी मारे गए हैं, हजारों ऐसे पागल हो गए हैं, हजारों ऐसे हैं जो जंग के अंदर तबाही का शिकार हो गया। आप जानते हैं बहुत सारे इलाके जो है वो इसराइल छोड़ चुका है, नॉर्थ के गजा के खास तौर पर कई इलाके जो है वहां पर हमास ने दोबारा कब्जा कर लिया है, वो वहां तक पहुंच गए हैं और इसराइल की फोर्सेस आगे नहीं जा पा रही, यानी वो इलाके छोड़कर अपनी फौजें पीछे लेकर जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फौज इस वक्त लड़ने को तैयार नहीं है और उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अब उनके पास असल में एक चीज है, वो है एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी। हमास के साथ जंग के अंदर एयर स्ट्राइक इनका काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सुरंगों से आते हैं, मारते हैं, भागते हैं, चले जाते हैं, और ये सुरंगों के अंदर जाते हैं, वहां पर माइंस लगी हुई हैं, वहां तबाही और वहां पर तबाह हो जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने अब काम ये किया है कि उन्होंने काम सिर्फ एक अब करना है कि हिजबुल्लाह से लड़ाई करनी है और ईरान से। वो ईरान को उकसा रहे हैं कि ईरान को हमने मारा है, ईरान हम पर हमला कर दे। ईरान अगर हमला करेगा तो वो डेफिनेटली बात है अमेरिका और बाकी तमाम स्टेट्स को सामने खड़ा कर देंगे और वो तैयार हो जाएंगे। यमन का मामला डिफरेंट है, यहां पर वो शायद तैयार हो जाए, क्योंकि ईरान के खिलाफ यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है, वहां पर भी वो इनके खिलाफ है और बहुत सारे मामला हैं। अब असल कहानी यहाँ पर शुरू होने वाली है कि ईरान इस वक्त क्या हमला करने के लिए जा रहा है। देखिए ईरान की सरजमीन के ऊपर भी इस वक्त हमला करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर टेस्ट के करीब है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं, रिपोर्ट आ चुकी हुई हैं। ईरान जितना अब मजबूत है वो कभी भी नहीं था, लेकिन जो लड़ाई जारी है वो इसी तरह है कि पहले उनका नुकसान होता है, फिर इसराइल का होता है, फिर उनका होता है, फिर अमेरिका का होता है। यानी अब एक दूसरे के ऊपर ये हमले बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं, और ये हमले याद रखिएगा ये डायरेक्ट अब शुरू होने वाले हैं अनकरीब, क्योंकि इसराइल ने ईरान को उकसाना है और वो प्लान ये कर रहा है कि हम हिजबुल्लाह से जब लड़ाई करें तो उनके जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं और जो बड़ी उनकी एक्यूरेसी है, ये वही एक्यूरेसी है जो हालिया हमने देखा था ईरान के मिसाइल। ईरान ने जब इराक में हमला किया है, जब इसराइल के हेडक्वार्टर के ऊपर, तो उसकी एक्यूरेसी आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक विला था और विला के ऊपर वो मिसाइल जाकर हिट हुआ। यहां तो आकर इसराइल ने काम ये किया कि उसकी जेट आए हैं और उन्होंने आकर स्ट्राइक किया है, वहां ऐसा नहीं था। वहां सूरत हाल डिफरेंट थी कि वो दूर से 1200 किलोमीटर दूर एक शाम के अंदर हमला किया उन्होंने, और इराक के अंदर कई सौ किलोमीटर दूर उन्होंने जाकर हमला किया और एग्जैक्टली उसी जगह जाकर गिरा। और इस सारे मामले पर अमेरिका जो माजी के अंदर यूक्रेन की जब इन्होंने एक फ्लाइट जा रही थी और वो मिसाइल जाकर हिट किया और तबाह हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसका बिल्कुल रूट चेंज कर दिया, उसको टेक ओवर कर लिया, मैन्यूवर कर दिया, वो पुराना मामला था। अब उनकी जो एक्यूरेसी है वो बड़ी एक्यूरेट हो चुकी है, वो जहां मारेंगे वो वहीं पर जाकर लगेगा। अगर वो किसी इवन के डिमोना को भी हिट करना चाहते हैं तो वो हिट कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब ये यहाँ पर प्लान करे कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट करना है, तो क्या उसके बाद हिजबुल्लाह या फिर ईरान के अपने जो मिसाइल है वो डिमोना हिट नहीं करेंगे? वो करेंगे और डेफिनेटली बात है उन्होंने करना है। देखिए सूरत हाल बड़ी खराब हो चुकी है, इन्होंने अब लड़ाई करनी है, ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली। इन्होंने उसके बाद अब ईरान पर हमला करना है और अब इनका प्लान ये है कि हम किसी तरह डायरेक्टली हमला करें। देखिए अभी तो लड़ाई इस तरह जारी है कि सबसे पहले ईरान के अंदर इन्होंने हमला किया, उन्होंने इसका जवाब दिया, फिर अब इन्होंने उनके बंदे मारे, अब वो जवाब देंगे, फिर इस तरह। लेकिन जो डायरेक्टली जाकर हमले वाली सूरत हाल होती है वो अब इसराइल प्लान कर रहा है। इसराइल को पता है कि ईरान का सिस्टम अब बेहतर है, चाइना की टेक्नोलॉजी उसके पास है,
उसके अलावा रशिया की उसकी सपोर्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो करते करते सूरत हाल तो इस लेवल की पहुंच गई है जिसका अंदाज़ा भी नहीं आप कर सकते। ईरान ने इस वक्त वॉरशिप एक तो रवाना कर दिए हुए हैं, खास तौर पर रेड सी के अंदर। अब उन्होंने अपने मिसाइलों का जो रुख है वो गालिबन इसराइल के टारगेट्स की जानिब कर दिया है। अब वो इसराइल में हिट करते हैं या नहीं, देखिए इस सारे मामले पर उन्होंने प्लान ये किया है कि हम इसराइल को तब हिट करेंगे कि जब इसराइल हमें हिट करेगा। अभी जो लड़ाई होगी वो इसराइल के टारगेट्स पर होगी, चाहे वो शाम के अंदर हो चाहे वो इराक के अंदर हो। और इन्होंने इस दफ़ा जो जवाब देना है शायद हो सकता है 2-3 गुना ज़्यादा बड़ा जवाब दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस दफ़ा नुकसान हो गया उनका। और नुकसान ये हुआ है कि जो बंदा कासिम सुलेमानी का बड़ा करीबी था और जिन लोगों ने वहाँ पर इतने बड़े ऑपरेशन किए हुए थे, और यही वहाँ से फिर शाम और आगे सारी हिजबुल्लाह के थ्रू एक बड़ा नेटवर्क इनका कायम हुआ था, वो बंदा जो सारी डीलिंग करता था, जो सारे मामलात को देखता था, उसको इन्होंने मार दिया। इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंस का आपका हेड था उस जगह पर, उसके खिलाफ इसराइल के पास इतनी एक्यूरेट मालूमात थी, जैसे ईरान के पास इतनी एक्यूरेट मालूमात थी कि इराक के अंदर इसराइल का हेडक्वार्टर है। यानी दोनों अब पीक के ऊपर लड़े एक दूसरे के मुल्कों के अंदर, हमला करेंगे, वो भी इन्होंने भी हमला करना है। लेकिन इस सारे मामले पर आप जरा देखिए अमेरिका कैसे अपना बचाव कर है, वो पीछे हटा हुआ है। क्योंकि देखिए ईरान ने जो हालिया हमला किया था, जिस तरह हैरिस ने लिखा है, हैरिस ने क्या कहा, उसने कहा जो पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया था वो तो असल में पैगाम था इजराइल को और बाकी ताकतों को कि हम कहीं भी हिट कर सकते हैं। तो ये ईरान ने बिल्कुल ठीक हिट करना है अब इजराइल को, ये बात ज़हन में रखिएगा, उन्होंने हिट करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब ये लड़ाई गली कूचों से निकलकर, आप गौर करें, लड़ाई अब डायरेक्टली ईरान की तरफ आ रही है। पिछले काफी दिनों से नेतन्याहू ने कहा था अमेरिका को कि ईरान को हिट करो, उसने कहा मैं नहीं कर सकता, ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है। उसने कहा नहीं तुम करो, असल फसाद की जड़ तो वही है, अगर उसको हिट नहीं करोगे तो किसको हिट करोगे। उसने कहा इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि ठीक है हम यमन के खिलाफ जाएंगे। वो यमन के खिलाफ भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप सबने देखा है कि यमन रोज उनके शिप तबाह करता जा रहा है, रोज कोई ना कोई हमला हो रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला नहीं किया। उन्होंने फिर फैसला ये किया कि हमारे नज़दीक जो टारगेट लगता है वो शाम है, शाम के अंदर हम हमला करेंगे, ये हम पर करेगा। फिर उसके बाद हिजबुल्लाह को हम लड़ाई में इंगेज करेंगे और किसी दिन, इन्होंने किसी भी दिन, याद रखिएगा, इजराइल के तैयारों ने किसी भी दिन हमला कर देना है ईरान के ऊपर। अब वो हमला कामयाब होता है या नाकाम होता है ये अलग बात है। जिस दिन इजराइल के तैयारे आए या उनके जेट्स आए, उन्होंने आकर हमला किया और उसमें अगर पता ये चलता है कि अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट है, अब यकीन कीजिए कि जो मिसाइल अब तक ईरान ने रखे हुए हैं वो सारे चल जाने हैं और उसका अंदाज़ा हम लोगों को हो जाएगा, क्योंकि जंग रुक नहीं रही। आप गौर करें, हकीकत भी आपको कम अज़ कम पिछले 100 दिनों से बात बता रहा है कि जंग नहीं रुकनी, ये जंग पूरी दुनिया में फैलनी है और ये फैलती हुई आपको नजर आ रही है। आप गौर करते जाएं, मुल्क तो 2 थे, अब सारे ममालिक इसमें आ चुके हैं। ईरान ने रूस से फौरी तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात ली हैं और वो तबादला हो रहा है और वो इस वक्त उनके जितने मुखबिर हैं या जितने उनके एजेंट्स हैं पूरी, जो खास तौर पर शाम में, इराक में या दीगर जगहों पर, उन्होंने उनको टास्क दिया है कि इन पर हमला करना है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब शायद वो हिजबुल्लाह के थ्रू इजराइल के ऊपर भी हमला करे। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर ईरान डायरेक्टली हमला करेगा तो वो तो फिर 2 ममालिक की आपस की फुल स्केल वॉर है, दोनों अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के थ्रू अगर हमला होता है और उनको मिसाइल देकर हमला करवाया जाता है तो फिर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो नाम यही आएगा, चूँकि इसराइल की और लिबनान की लड़ाई चल रही है तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़े हैं तो लड़ाई जारी है, लिहाजा वो डायरेक्टली ईरान के ऊपर नाम नहीं आने वाला। लेकिन अब ये लड़ाई मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, ये किसी के कंट्रोल में लड़ाई नहीं आनी, कभी जिंदगी में ये कंट्रोल में नहीं रहेगी। और सबसे बढ़कर अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक में आया हुआ है कि एक गलती अगर अमेरिका की होती है तो सारे का सारा निज़ाम दरम बरम तितर बितर हो जाएगा। अमेरिका ने इजराइल को वार्न किया था कि आप गजा का ऑपरेशन ना करें, अब उन्होंने क्लियरली उनको कहा है कि आप इस जंग को आगे ना बढ़ाएं और लिबनान की साइड पर ना आए। 1.5-2 हफ्ते बाद उन्होंने प्लान किया है कि वो लिबनान के ऊपर ऑपरेशन करने वाले हैं। देखिए उन्होंने हर सूरत कोशिश करनी है हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने की और ईरान की कोशिश है उसको बचाना। अगर उसको कुछ हो जाता है उस बंदे को, बस आप ये समझ लें कि फुल स्केल वॉर है
और ये फुल स्केल वार फिर ख़त्म नहीं होगी। फिर ना अमेरिका के कोई अड्डे बचने हैं, ना ईरान ने छोड़ने हैं, ना उन्होंने इन पर हमला छोड़ना है। वो फिर सारी ताकतें आपस में एक दूसरे पर जो मिसाइलों की बारिश होगी कि हो सकता है आप एक खबर देख रहे हो, आप शाम को सोए तो सुबह उठकर आपको पता चले फलानी जगह भी हमला हो गया, वो भी मारा गया, ये भी हो गया, वो हो गया। आप हैरान होंगे कि रात को हम सोए थे तो सुबह उठे थे, दुनिया इतनी बदल गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।